2024 का ओलंपिक्स इस शहर में, इस देश में होने वाला है। आपको पता चल गया है ना, दिस इज एफिल टावर, फ्रांस की बात हो रही है। लेकिन आई एम इंटरेस्टेड इन उसके बाद होने वाला ओलंपिक्स, यानी कि 2028 का ओलंपिक्स। ये यूएसए में होने वाला है। प्रिसाइज अगर सिटी की बात करें तो लॉस एंजलिस में। और एक्साइटिंग इसलिए है क्योंकि यहां पर कुछ नई गेम्स जो है उनको ऐड किया जाएगा, और भारत के लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है यहां पर। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत मावानी। आप देख रहे हैं स्टडी ग्लोज। आप मेरे लेक्चर्स क्यूरियसली एजुकेशन पर भी देख सकते हैं। हमारी स्टडी ग्लोज की टीम ने लॉन्च किया है आंसर राइटिंग का कोर्स। इस पर एक बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा है। लाइव सेशन स्टार्ट हो चुके हैं। आज ही इस कोर्स को अवेल कीजिए। डियर फ्रेंड्स, 1900 में, आज से आप पकड़ लीजिए 123 साल पहले, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में ओलंपिक में क्रिकेट मैच हुआ था। फाइनल जो है ये इंग्लैंड और फ्रांस ने खेला था। ये 19 और 20 अगस्त को 1900 में पेरिस में खेला गया था। और इसमें जो ग्रेट ब्रिटेन की टीम थी, वंडरर्स, राइट, तो उनकी जीत हुई 158 रन से। और ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैच नहीं था, ये 12 साइड, यानी कि एक टीम में 12 खिलाड़ी, राइट, तो ऐसे 12 खिलाड़ियों ने ये मैच जो है वो खेला था 1900 में। ओलंपिक में उस समय पर क्रिकेट जो है वो इसका पार्ट हुआ करता था। लेकिन उसके बाद ओलंपिक में से क्रिकेट जो है वो चला गया। और आज ये खबर आ रही है कि 128 ईयर्स के बाद, अभी जो मैंने आपको बताया ना कि 2028 में होने वाला है, तो 2028 से क्रिकेट फिर से खेला जाएगा। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि 128 ईयर्स के बाद क्रिकेट जो है वो वापस ओलंपिक्स का पार्ट बनेगा। 2028 लॉस एंजलिस गेम्स से क्रिकेट जो है वो फिर से ओलंपिक्स में स्टार्ट हो जाएगा। और भारत के लोगों के लिए ये तो एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। अब आप देखिएगा कि ओलंपिक्स की व्यूअरशिप जो है वो कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। और क्रिकेट की हिस्ट्री भी अगर देखेंगे तो उसमें भी एक बहुत बड़ा शिफ्ट होगा ये कि अब ओलंपिक्स का पार्ट जो है वो क्रिकेट बनने वाला है। क्रिकेट के साथ साथ फ्लैग फुटबॉल, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, इन कुछ गेम्स को भी इसमें ऐड किया गया है। LA28 यानी कि लॉस एंजलिस 28 ओलंपिक्स जो है, तो इसकी कमेटी ने ये डिसीजन लिया है कि क्रिकेट जो है इसको ऐड किया जाएगा। कैसी वेजरमैन, जिनको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये चेयरपर्सन है। और ये चेयरपर्सन और उनकी टीम जो है वो नई ऐसी जो गेम्स होती हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, उनको ऐड करने का काम करते हैं। उन्होंने कहा है कि 2028 का जो LA का ओलंपिक्स है तो उसमें क्रिकेट को ऐड किया जाएगा। और क्रिकेट के बारे में उन्होंने ये भी बताया कि क्रिकेट जो है वो दुनिया भर में काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो चुका है। बैकयार्ड्स में, यानी कि छोटे छोटे गार्डन्स में भी खेला जाता है, बड़े बड़े स्टेडियम्स में भी खेला जाता है। और इंडियन प्रीमियर लीग, हमारी जो IPL है ना, वो तो इतनी फेमस हो चुकी है कि पहले ऐसा होता था कि जो फुटबॉल लीग थी वही फेमस थी, राइट। फुटबॉल लीग जितना कोई भी चीज़ जो है वो उतनी ज़्यादा फेमस नहीं थी, लेकिन IPL जो है वो अब फुटबॉल लीग को राइवलरी देने लगी है। तो एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट बन चुका है इंडियन प्रीमियर लीग। LA ऑर्गेनाइजिंग कमिटी जो है उसका डिसीजन जल्द ही रिलीज किया जाएगा। और होपफुली नेक्स्ट संडे IOC जो ओलंपिक है, राइट, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की एक मीटिंग जो है वो मुंबई में होने वाली है, और तब इसका अनाउंसमेंट किया जा सकता है। रही बात क्रिकेट के फॉर्मेट की, तो ऑफ कोर्स वनडे क्रिकेट नहीं होगा, ये T20 का फॉर्मेट जो है उसको ओलंपिक में ऐड किया जाएगा। और दोनों मेंस और महिलाओं की टीम जो है वो ओलंपिक्स में पार्ट लेगी। अब क्वालिफिकेशन क्या होगा, कैसे क्वालिफाई होगी टीम, ये सारी चीज़ें अभी, ये सारी डिटेल्स पेंडिंग है। लेकिन अभी जो ऊपर ऊपर से हमें खबर पढ़ने को मिल रही है वो यही है कि टॉप 5 क्रिकेट टीम्स, जो रैंक्ड टीम्स हैं, वो फिर ओलंपिक्स में एंट्री लेगी। और फिर इनके बीच में मैचेस होंगे और फाइनल जो जीतेगा वही गोल्ड मेडल लेकर अपने देश वापस जाएगा। तो इस प्रकार का कोई सेटअप जो है वो किया जा सकता है, लेकिन T20 फॉर्मेट में होगा, ये फाइनल हो चुका है। इसी के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो ICC है उसका भी स्टैंड इवॉल्व हुआ है, ये भी हम मान सकते हैं। क्या है कि अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट को कंट्रोल करने का पूरा काम जो है, या फिर उसकी परमिशन देने का काम, ये सारी चीज़ें जो है वो ICC के द्वारा तय की जाती थी। और ICC जो है उस पर यह इल्ज़ाम भी लगाया जाता था कि ICC जो है ये गेट कीपिंग का काम करा। गेट कीपिंग इन द सेंस कि क्रिकेट इतना ज़्यादा फेमस हो चुका है, उसके बावजूद भी अलग अलग जो स्पोर्ट्स होते हैं या फिर ऐसे इवेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल
अभी कुछ समय पहले एशियन इवेंट्स खत्म हुए, राइट? तो इस प्रकार के बड़े बड़े जो इवेंट्स होते हैं उसमें क्रिकेट ऐड नहीं हुआ है, उसके पीछे जो इल्ज़ाम है वो आईसीसी के ऊपर लगाया जाता था। लेकिन अब ओलंपिक में इसके इंक्लूजन की बात हो रही है। दिस इटसेल्फ मींस कि आईसीसी भी चाहता है कि क्रिकेट जो है वो अलग अलग इस प्रकार के इवेंट्स का पार्ट बने। अब देखिए, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी ये एक बहुत बड़ी चीज़ होगी। ओलंपिक ब्रॉडकास्ट के राइट्स जो हमारे देश इंडिया में है, तो इसकी कीमत जो है कुछ $20 मिलियन मानी जा रही है कि इसमें इतना रेवेन्यू जो है वो शायद जनरेट होगा या फिर इतनी इसकी फीस होगी फॉर एग्जांपल। लेकिन क्रिकेट का इंक्लूजन जब होगा तो ये बताया जा रहा है कि इसमें एक बहुत बड़ा जम, अभी $20 मिलियन और क्रिकेट के एडिशन के बाद, ये एक एस्टिमेशन है कि उसके बाद $183 मिलियन जो है वो जनरेट हो गए। सो दिस इज द वेट ऑफ क्रिकेट, खास करके इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब देखिए, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडिया और इसके अलावा दुनिया के दूसरे जो कॉमनवेल्थ के देश हैं, तो यहाँ पर क्रिकेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और दूसरी एक खबर जो इस साल हमें पढ़ने को मिली 2023 में, वो ये है कि जो मेजर लीग क्रिकेट है इसको यूएसए में इंट्रोड्यूस किया गया है। तो अब यूएसए में भी क्रिकेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस होता जा रहा है। सो ये थी क्रिकेट के साथ जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट, राइट? अब आपको पता चल गया है कि 2028 ओलंपिक्स में क्रिकेट जो है वो ऐड होगा और उस समय पर बहुत मज़ा आएगा, राइट? ओलंपिक्स देखने का एक और ही अलग ही चार्म हो जाएगा। खास करके हमारे देश में क्रिकेट इज़ नॉट जस्ट ए स्पोर्ट्स, राइट? क्रिकेट इज़ नॉट जस्ट ए गेम। क्रिकेट जो हमारे देश में एक धर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, मीन्स इट्स ए रिलीजन, इजंट इट? हम कहते हैं ना हमारे देश में कि क्रिकेट इज़ रिलीजन इन इंडिया, कि हर कोई जो है वो क्रिकेट को, मीन्स क्रिकेट में ऐसी ताकत है कि अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की या फिर जोड़ने की ताकत अगर किसी स्पोर्ट्स में हमारे देश में, तो दैट इज ऑफ कोर्स क्रिकेट। एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, ये जो आंसर राइटिंग का कोर्स है उसके बारे में मैं कुछ और चीज़ें यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, राइट? आंसर राइटिंग जो है इट इज़ ए स्किल, और कोई भी स्किल जो होती है उसमें अगर आपको राइट गाइडेंस दी जाए और अगर आप राइट प्रैक्टिस करें तो फिर आप उस स्किल को मीन्स मास्टर कर सकते हैं। वो स्किल जो है उसमें महारत हासिल कर सकते हैं। आंसर राइटिंग के बारे में एक चीज़ बता दूं, इट्स नॉट कि आपने आंसर राइटिंग कभी नहीं किया है। आपने आंसर राइटिंग अभी तक किया है, स्कूल्स में, कॉलेज की एग्जामिनेशन में, बहुत सारी जगहों पर हमने आंसर राइटिंग का इस्तेमाल किया है। लेकिन अब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए आंसर राइटिंग की स्किल्स जो है उसको अपग्रेड करनी पड़ेगी, और ये 1-2 दिन के अंदर नहीं होगी, इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। तो ये कोर्स जो है इस पर एक बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा है, लाइव सेशन स्टार्ट हो गए हैं, आज से ही इस कोर्स को अवेल कीजिए और आंसर राइटिंग की जर्नी जो है, ये महारत मास्टरी हासिल करने की जर्नी जो है, इसकी एक शुभ शुरुआत कर दीजिए। Thank you very much. This is Prashant Mamani. I'm signing off for now. I'll see you soon with some more interesting topics. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.